सोचिए कि ऐसा ज़माना जब लोग किसी जंगल में रास्ता भूल जाया करते थे तो तारे की दिशा देखकर रास्ता ढूंढते थे। और आज मोबाइल उठाया, गूगल मैप खोला और तुरंत बता देता है टर्न लेफ्ट इन 10 मीटर्स। ये जो टर्न लेफ्ट बोलता है ना, वो इंसान नहीं बोलता, वो बोलता है जीपीएस। तो चलिए आज जीपीएस का इतिहास जानते हैं, किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया और इसका काम क्या है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जीपीएस को बनाया था अमेरिका ने अपने फौजी कामों के लिए। जब 1960 में अमेरिका को पता चला कि रूस यूएसएसआर अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ चुका है तो डर गया। अमेरिका ने फैसला किया, अब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे पूरी धरती पर किसी भी जगह की लोकेशन पता चल सके, चाहे वह जंगल हो या युद्ध का मैदान। अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी डीओडी ने 1973 में जीपीएस का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम रखा गया 9 स्टार जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम विद टाइमिंग एंड रनिंग। शुरुआती खर्च करीब $12 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा। शुरुआत में इसे केवल आर्मी और मिलिट्री के लिए रखा गया था। जीपीएस के सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, कितने सैटेलाइट लगे हैं ऊपर। जीपीएस सिस्टम में कम से कम 24 सैटेलाइट होते हैं जो धरती के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। जब आप अपने फ़ोन में जीपीएस ऑन करते हो तब वो मोबाइल कम से कम 4 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। हर सैटेलाइट यह बताता है कि मैं यहाँ हूँ और किस टाइम पर हूँ। उसके बाद मोबाइल को उन सिग्नलों से पता चलता है कि आप उस वक्त खड़े कहाँ हैं, मतलब एग्जैक्ट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। सैटेलाइट जीपीएस को कैसे ट्रैक करता है। जीपीएस सैटेलाइट में एक एटॉमिक क्लॉक होता है जो 1 सेकंड में भी गड़बड़ नहीं करती। आपके मोबाइल में जो लोकेशन आता है वह टाइम डिले और सिग्नल स्ट्रेंथ की मदद से तय होता है। जीपीएस का सबसे पहला उपयोग कब और कैसे हुआ। सबसे पहले किसने किया जीपीएस का उपयोग। 1980 के दशक में सबसे पहले अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने इसका उपयोग किया। 1991 के जब गल्फ वार में अमेरिका ने जीपीएस की मदद से मिसाइल को सही लोकेशन पर गिराया था। आम जनता के लिए कब शुरू हुआ। 1 मई 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जीपीएस को आम जनता के लिए फ्री कर दिया। जब हम गूगल मैप खोलते हैं तो होता क्या है, आपका मोबाइल जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। यह सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कितनी देर से आ रहा है, इसका एनालिसिस करने के बाद लोकेशन का पता चलता है। फिर मोबाइल में मौजूद नक्शे मैप डाटा जो होता है उसके ऊपर आपका पॉइंट दिखाता है। नेविगेशन कैसे काम करता है। मान लीजिए आप बोले रेलवे स्टेशन में, यानी आप बोले मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। जीपीएस आपकी करंट लोकेशन और रेलवे की करंट लोकेशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता निकालता है। जीपीएस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है। ट्रिलेटरेशन ये, और दूसरा होता है एटॉमिक क्लॉक, और तीसरा होता है जियोलोकेशन सॉफ्टवेयर। जो ट्रिलेटरेशन होता है वो 3 या 4 सैटेलाइट की दूरी से आपकी सटीक पोजीशन निकालता है। और जो एटॉमिक क्लॉक होता है, जीपीएस सैटेलाइट में जो घड़ी लगती है वह अरबों में से एक बार भी गलती नहीं करती। और जियोलोकेशन सॉफ्टवेयर, आपके डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर है वो इन सिग्नलों को प्रोसेस करता है। भारत ने भी अपना जीपीएस बनाया है, नाम है नेविगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टलेशन। इसको इसरो ने बनाया है 2018 में। अब भारत भी खुद का जीपीएस डेटा यूज़ करता है बिना अमेरिका पर निर्भर हुए। जीपीएस के फ़ायदे। आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है जीपीएस। बस में लगता है जीपीएस, ट्रेन में लगता है, ट्रक में लगता है, यानी ट्रेन ट्रैकिंग से लगा के बस सब, एम्बुलेंस को सही रास्ता और ट्रैफिक से बचाने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। मोबाइल डिलीवरी जैसे स्विगी है, जोमेटो है, सैनिक बॉर्डर पर पोस्ट लोकेशन देखने के लिए यूज़ करते हैं।
खेतों में भी अब यूज़ होने लगा है जीपीएस से बीज डालना। स्मार्ट खेती शुरू हो गया है। बच्चों और बुज़ुर्गों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। अगर आपके पास जीपीएस नहीं है तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं, आपके पास जीपीएस नहीं है तो आपको रास्ता नहीं पता लग सकता। लड़ाई अगर हम बात करते हैं, लड़ाई में अगर मिसाइल किसी देश पर डाली गई है, अगर आपको सही एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, जीपीएस नहीं है तो मिस कर सकता है लोकेशन। डिलीवरी वाला सही से डिलीवरी टाइम पे नहीं हटा सकता आपके पास, क्योंकि उसको लोकेशन नहीं पता होता है। जीपीएस का ख़तरा भी है। अगर कोई जीपीएस सिग्नल को जैम कर दे तो मिसाइल भी चूक सकती है। हैकर्स जीपीएस डेटा से आपकी प्राइवेसी तोड़ सकते हैं। भविष्य में जीपीएस क्या क्या कर सकता है? भविष्य में जीपीएस इतना सटीक हो जाएगा कि यहाँ तक बता देगा कि किसी कार का टायर रोड के किस हिस्से पर चल रहा है। ड्रोन से खेती कर रहे हैं, जीपीएस उसके बीज गिराने की जगह को सेंटीमीटर स्क्वायर से कंट्रोल करेगा। ये सब बिना इंसान के भी चलेंगी, गाड़ियाँ बिना इंसान के चलेंगी और जीपीएस बताएगा कि कौन सी गली में, मोड़ में कहाँ रुकना है। यानी भविष्य में आपके गांव की सड़कों पर भी गाड़ी जीपीएस खुद चलाएगी। भविष्य में जीपीएस के ज़रिए पुलिस हर अपराध, हर संदिग्ध गाड़ी, हर मोबाइल को रियल टाइमिंग ट्रैक कर सकेगी। अगर बात करते हैं इमरजेंसी सर्विस में क्या क्रांति हो सकती है, तो भविष्य में जीपीएस इतना एडवांस होगा कि एम्बुलेंस 5 मिनट पहले ही आपके घर के गेट पर पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल को पता होगा कि मरीज़ आ रहा है, कौन सी हालत में है, जीपीएस और हेल्थ सेंसर मिलकर बताएंगे। स्मार्ट खेती होगी, जीपीएस प्लस ड्रोन प्लस एआई मिलकर खेतों में हर इंच की रिपोर्ट देंगे। कौन सी ज़मीन में कितनी नमी है, खाद कहाँ डालना है, कहाँ सिंचाई कम है, ये सब बताएंगे आने वाले भविष्य में। और यहाँ तक कि सुपर फास्ट डिलीवरी भी मुमकिन हो जाएगी। ड्रोन से 10 मिनट में डिलीवरी, और ये सब संभव होगा जीपीएस से। सामान के साथ सेंसर भी जीपीएस से जुड़ा होगा जो बताएगा सामान का तापमान, हिलना डुलना आदि। और इसके साथ साथ प्राइवेसी का भी खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भविष्य में जीपीएस जितना पावरफुल होगा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। हर इंसान का पीछा हो सकता है। गलत हाथों में डेटा गया तो बहुत कुछ हो सकता है। भाइयों, आजकल मोबाइल में एक बटन दबाते ही हम सीधा मंजिल पर पहुंच जाते हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है जीपीएस को। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये 24 सैटेलाइट का जाल है जो धरती से 20,000 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है। हमारा मोबाइल उन्हीं से बात करता है और बताता है आप कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना है और रास्ता कौन सा सही है। बिना जीपीएस के आज ऊबर, जोमैटो, गूगल मैप सब अधूरे हैं। और हाँ, अगली बार रास्ता ना मिले तो गूगल से पहले आसमान की तरफ देखना, वहीं से ये रास्ता आता है। दोस्तों, जीपीएस कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वो सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना सिखा दिया है। और सोचिए, अमेरिका ने इसे फ़ौज के लिए बनाया, लेकिन आज सब्जी वाला भी इसे रास्ता ढूंढता है। यही तो विज्ञान की असली ताकत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।